ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम व्यक्तित्व में। नई दिशा सुलभ इंटरनेशनल द्वारा मेला ढोने वाली महिलाओं के सामाजिक विकास, सशक्तिकरण, आजीविका, पुनर्वास के लिए काम कर रही है, जिसके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान भी चलाए जाते हैं। इसके साथ गरीब और सफाई कर्मियों के परिवार के बच्चों के लिए सुलभ पब्लिक स्कूल चलाए जाते हैं। इसके अलावा युवा लड़के लड़कियों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर चलाए जाते हैं। लड़कियों के सुरक्षा, सुलभ बच्चों के बाल कल्याण कार्यक्रम के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र चलाया जाता है, जहां मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। साथ ही विकलांग महिलाओं को स्वरोजगार देने का कार्य किया जाता है। आपकी संस्था जो काम कर रही है वो एक बिल्कुल ही सराहनीय कदम है, लेकिन खासकर आज छुआछूत की बात करें, अगर जातिगत भेदभाव की बात करें तो आज भी ये समाज में बरकरार है। तो इसके पीछे क्या कारण लगता है आपको, कैसे इसको समाप्त किया जाए? आपने तो खैर इस प्रथा को समाप्त करने की पूरी कोशिश किया, उसका कहीं ना कहीं जो एक असर दिखने लगा, लेकिन जो जातिगत जो छुआछूत है समाज के अंदर में आज भी वो बरकरार है, इसको कैसे मिटाया जाए? प्रश्न कहाँ यह है कि जो लोग सरकार में हैं वो कहाँ चाहते हैं कि मिट जाए? ये जो चाहते तो मिट गया होता। सारे 6 गांव हैं, तो हर पॉलिटिकल पार्टी का आदमी एक एक गांव ले ले, अपना गांव ले ले। मेरे गांव में आप जाएंगे, हमारे यहाँ सभी जाति के लोग एक साथ बैठ के हमारे साथ खाना खाते हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति के यहाँ लोग हैं और दूसरी जाति के लोग हैं, सब साथ में खाते हैं। तो 6.5 लाख चाहिए सिर्फ आदमी, 6.5 लाख गाँव है। तो एक व्यक्ति यदि 1 साल 2 साल 4 साल लगातार प्रयास करे तो कोई कारण नहीं है कि उस गांव से छुआछूत नहीं जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने इंडिकेटर्स दिए थे 4 कि यदि ये हो जाए तब मैं मानूंगा कि छुआछूत दूर हो गया। और उसमें कहा था पहला क्या कि सभी लोग मंदिर एक साथ जाए, पूजा करें, सभी लोग तालाब में एक साथ नहाए, कुआं से हर आदमी पानी भरे एक साथ, और समाज में बैठ के एक साथ खाना खाए। कहा कि ये 4 इंडिकेटर्स हैं छुआछूत दूर हो जाने के। ये 4 जिस गांव में हो जाए समझिए कि छुआछूत वहां से दूर हो गई। ये चारों इंडिकेटर्स हमने अल्बर्टा टॉक में लागू कर दिया। तो अब यदि भारत सरकार चाहे तो कहाँ मुश्किल है? इतने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इतने उनके वर्कर हैं, तो और दूसरा गांव लेना भी नहीं उनको है, अपना ही गांव लेना है। और एक दिन नहीं होगा, हम मानते हैं, तो 1 साल में होगा, 2 साल में होगा, 5 साल में होगा, 10 साल में होगा। तो यदि प्रयास करेंगे, रोज का रोज प्रयास करेंगे। मैंने जब शुरू किया पहली बार तो मेरे पास सभी लोग आ गए, ऊपरी जाति के लोग। कहा कि आप क्या कैसे खाएंगे? हम लोग क्यों भाई, उनको भी खाना खिला रहे हैं, हमको भी, हम आमंत्रित गेस्ट हमारे यहाँ है और आप ही हैं, खाना है तो आप खाइए, नहीं तो आपकी मर्जी। और फिर वही बैठ के खाना खाए। तो कहने का मतलब है कि यदि जो समाज सुधारक होगा, जो प्रचारक होगा, राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता होगा, उसको पहले फुल्ली कमिटेड होना पड़ेगा। और यदि कमिटेड है तो समाज की धारा को मोड़ देगा वो। लेकिन यदि हमें कमिटमेंट नहीं है, सरकारी कार्यक्रम तो सही है, सरकार का तो सहयोग होना ही चाहिए, लेकिन सरकार के सहयोग के बाद जो महत्वपूर्ण है वह है समाज। तो समाज की धारा को मोड़ने के लिए व्यक्ति चाहिए। कि धूड़ी नाचती है किस पर? उस पर, धूड़ी पर। तो धूड़ी पर जो व्हील नाचती है, चक्का नाचता है, तो इंपॉर्टेंट है ना कि धूड़ी चाहिए, तो वह व्यक्ति धूड़ी बनेगा गांव में। तो अभी इस पर इतना गंभीरता से काम नहीं हो रहा है। जिस सरकार चाहती है कि छुआछूत दूर हो जाए। अब सबसे आश्चर्य क्या है, अब तो कोई पोस्टिंग होता है, कोई ट्रांसफर होगा, तो कोई बहाली होगी, कोई मंत्री बनेगा, तो फला जात का हुआ। अरे वो भारत का आदमी है, कोई भारतीय को बनाया गया। ये क्यों लिखते हो, छापते हो आप लोग कि फलना जात का था, फलना धर्म का था, इसलिए पोस्टिंग दी गई? ऐसा काम किया गया? वो भारतीय है, तो भारतीय ना कह करके आप जो उसके जातीय बंधन बांधते हो, ये तो बढ़ते ही जा रहा है। जो घटना चाहिए था ये तो बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। आप कहिए मैं भारतीय हूँ, बात करता हूँ, है नहीं। आज लाखों लोग जो है आपको अपना प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, काफ़ी लोग जो है आपको आदर्श मानते हैं। आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि इस तरह के प्रथा को बढ़ावा देते हैं या आज भी जो है इस तरह के प्रथा में जो है वो विश्वास करते हैं? खासकर राजनीतिक दल की बात करें तो इस तरह की जो राजनीतिक रोटियां सेकने में अक्सर जो है जातिवाद का या इस तरह के जो है लोगों का जो है इस्तेमाल करते रहते हैं, कैसे रोका जाए इसको? देखिए,
मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं राजनीतिक बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ मनुष्यों के, लोगों की। तो दो ही प्रकार के लोग संसार में हैं, अच्छे लोग और बुरे लोग। अच्छे लोग किसी जाति के हैं, किसी धर्म के हैं, उनका विचार आप ले लीजिए, एक मिलेगा। और बुरे लोग जितने हैं उनका विचार ले लीजिए, आपको एक मिलेगा। तो जो अच्छे लोग हैं उनको यदि हम अपने पक्ष में लाएं, उनसे बैठें, उनसे बात करें, वही हमारे सहायक हो सकते हैं। उन्हीं को हम कह सकते हैं कि आप मेरे साथ आइए, मेरे साथ बैठिए, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट इसमें है कि ऐसे ऐसे लोग जो उनका कमिटमेंट हो समाज में, ऐसे लोगों को यदि आप लाएं तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है। 1,23 करोड़ हम लोग हैं, उसमें क्या 6 लाख आदमी नहीं मिलेगा कि वो एक ही गांव के एक आदमी की धारा मोड़ दे वो? तो ये इम्पोर्टेंट है। अब एक दिन में होगा नहीं, समय लगेगा। तो यदि कोई आदमी कमिटमेंट के साथ बैठ जाए तो वो हो सकता है, और वो राजनीति से नहीं होने का है, उस व्यक्ति को एपॉलिटिकल होना पड़ेगा। द मोमेंट आप पॉलिटिक्स चले जाते हैं तो लोग फिर क्या होता है, वो आपके खिलाफ बोलते हैं। तो यदि आपके खिलाफ बोलेंगे तो फिर आपकी बात नहीं सुनेंगे, तो आपको लगेगा कोई मनसा उसके पीछे में है। तो राजनीतिक पार्टियों सपोर्ट लें, जो राजनीति के बिना कुछ नहीं हो सकता है। जो राजनीति के लोग हैं उनके बिना कुछ नहीं हो सकता है, तो उनका समर्थन प्राप्त करें, पूरा समर्थन प्राप्त करें, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी का टोल नहीं करें। वो ये पॉलिटिकल रह करके वो समाज के परिवर्तन की बात करें, तब जाके संभव हो पाएगा। इसलिए हमने कहा कि समर्थन उनसे लीजिए, ठीक है। लेकिन ऐसे लोग 1,23 करोड़ में 6 लाख है, कौन बड़ी संख्या है? वो तो हो ही सकता है। जो बच्चे पढ़े लिखे आजकल आ रहे हैं उनको आप ट्रेन करिए, प्रशिक्षण करिए। और जो हम कहना चाहते हैं वो यह है कि यदि प्यार से कुछ भी हो सकता है, स्नेह से सब कुछ हो सकता है। इस सुलभ कैंपस में आप आए होंगे, पहला लिखा हुआ है कृपया मुस्कुराइए, आप सुलभ में हैं। तो किसी अपर जाति के यहाँ जाएंगे, अपर कास्ट के यहाँ, और उनको हमको बैठाना है इसके मंजिल के साथ खाना खिलाने के लिए, तो पहले उनको कहें सर मुस्कुराइए, जैसा हम आपके यहाँ मिलने आए हैं, तो तुरंत से हंस देंगे वो, तो है नहीं। तो देखिए भाई आदमी तो विचित्र है, आते आते हंस नहीं कर रहा है आपको। तो वहाँ से स्टार्ट होगा। तो हम यदि स्नेह लेके जाएंगे, पूजा के फूल लेके जाएंगे, कितना भी उपद्रवी आदमी होगा वो शांत हो जाएगा। तो जो अप्रोच हमारा है वो क्या है, समाज में जो हैव एंड हैपनर्स का अंतर है वो अपने आप मिटेगा, मिट रहा है, होगा। लेकिन जो आप इतिहास देखें तो इतिहास किसका रहा है? आक्रांताओं का है। आप जिसको भी ले लीजिए, सारी दुनिया के ले लीजिए, तो 1947 के पहले हमारे यहाँ 2 कानून थे, राजाओं के लिए अलग, प्रजा के लिए अलग। जो मालिक था वो अलग, गुलाम का अलग। तो जब कानून ही 2 था तो लोग एक ऐसे सोच सकते थे। अब 1947 के बाद एक कानून बना है, एक संविधान बना है, इसके अंदर काम किया सकता है। और जो लोग भगवान के पास से ऊपर हैं, दूसरी ऊपर जात के लोग हैं, उनको हम हाथ पर जोड़ करके हमको बुला सकते हैं, कह सकते हैं। और मेरे ख्याल से हमने जो अब तक किया है, मेरा अपना अनुभव है कि उस बात को मान जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और समाज की मुख्यधारा जोड़ने में हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए हम आपसे मिलने जाएं और पहले कहे आपको कि नहीं मानिएगा तो सुन लीजिए, देख लीजिए, तो जैसे ही कहा कि देख लीजिए तो आपकी आंख चढ़ जाएगी कि अरे अच्छा आदमी आया है, ये तो हमको मारने की धमकी दे रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर जो है, अगर इन सामाजिक और ऐतिहासिक बातों के अलावा अगर चर्चा करें तो भारत के अलावा विदेशों में कई बार ऐसे खबरें आती हैं और सुर्खियाँ बनती हैं कि किसी ने जो है टॉयलेट पेपर पर किसी देवी देवता का जो है कोई फ़ोटो छाप दिया। खासकर अमेरिका ने किसी शराब के बोतल पर किसी देवी देवताओं का फ़ोटो छाप दिया। तो किसी देश ने जो है पुस्तक को ही जो है टॉयलेट का सीट बना लिए। तो क्या लगता है कि मतलब ये खुद किसी न किसी देश के एक संस्कृति के ऊपर आघात करना चाहते हैं, या आखिरी मतलब क्या है, इसका पीछे कारण क्या है? वैसा नहीं है, वो कोई देश नहीं चाह रहा है, वो कुछ विकृति, जिनके मनुष्य जो विकृति वाले मनुष्य हैं उनकी कृतियां होती है, ठीक है। उनके मन में ही विकार है, वैसे लोग यही काम करेंगे, आपको एक सा कर देंगे, वो कर देंगे, एक हल्ला होगा, लोगों में हल्ला होगा, लोग उसको पढ़ेगा, देखा अरे ऐसा किया गया। वो किसी देश की तरफ से नहीं होता है, किसी संस्कृति की तरफ नहीं होता है, वो होता है व्यक्ति की तरफ से। तो जिस व्यक्ति के मन में विकार ही हो
वो क्या करेगा? ये सवाल तो पूरा देश के ऊपर खड़ा है। नहीं ऐसा है ना, वो इमोशनल इशू हो जाता है ना। किया तो आपने भगवान जी की मूर्ति बना दी किसी पेपर पर, अब एक बार आपने बना दिया तो सारा देश खड़ा हो गया, हल्ला शुरू हो गया। लेकिन बनाया तो आपने, सरकार ने नहीं कहा कि बनाओ, किसी व्यक्ति ने, संस्कृति ने नहीं कहा बनाओ, ग्रुप हो सकता है कहेगा बनाओ, नहीं। अब उसमें देखिए ऐसा है कि संस्कृतियां अलग अलग है, ठीक है। तो वो आप संस्कृतियों में उसमें किसी को अपमान करने का नहीं है। वो चूंकि अभी ना हम लोग ग्लोबल हुए हैं, अभी ना हम लोग जान रहे हैं एक दूसरे को, उसमें तो नहीं जानते किसी को हम लोग। अब चाइना में जब नई नवेली दुल्हन आती है, सुबह से उठती है और कहती है कि मैं पैखाना लेकर खेत में डालूंगी, तो सारे कम्यून के लोग सास की, मदर इन लॉ की प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि ऐसी डॉटर इन लॉ इसको मिली है, भले लोग खुश होते हैं लोग। भारतवर्ष में कोई डॉटर इन लॉ नई नई शादी होकर घर में आए और कहे कि हम पैखाना उठा के खेत में डालेंगे, तो 1 लाख गाली उसको, 1 लाख गाली उसके माँ बाप को, उसके पूरे परिवार को कि कहाँ से आई है, कैसी कुलक्षणी है, सुबह सुबह पैखाना का नाम लेती है ये। तो ये संस्कृतियों में जो अंतर होता है उसको उस लिहाज से देखेंगे आपको। अब वो बनाते हैं तो आपको क्या लगता है, वो बनाने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ेगा आपको। तो यही चीज़ है कि जो संस्कृतियाँ हमारी अलग अलग हैं, जिस चीज़ को आप कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, तो ये सब बात जो है ना, पेपर का सोचा बन गया और फला बन गया, उसमें कोई बहुत दम नहीं है। वो तो इक्के दुक्के ऐसे केस होते रहते हैं, होते रहेंगे। और मेरे ख्याल से न कोई देश कहता है इस काम करने के लिए, न कोई संस्कृति कहती है, न कोई धर्म कहता है। उसमें जो ऐसे, जो पहले कहा आपको हमने, ऐसे मनुष्य जो उनकी जो विकृति है मनुष्य मस्तिष्क की, उसी का उपज है कि इस प्रकार का वो काम करते रहते हैं। तो यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारा खास कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ।